तोता और मैना। तोता और मैना जब एक उजड़ी हुई वीरान बस्ती से गुजर रहे थे तो मैना ने कहा, किस कदर वीरान बस्ती। तोता बोला, लगता है जैसे यहाँ से किसी उल्लू का गुजरा हुआ है। जिस वक्त तोता और मैना ये बात हो रही थी उसी समय एक उल्लू भी उधर से जा रहा था। उसने तोते बात सुनी और उनसे मुखातिब होकर कहा, तुम लोग इस बस्ती में मुसाफिर लगते हो, आज रात मेरी मेहमान नवाजी कबूल करो और साथ में खाना खाओ। उल्लू की मोहब्बत भरी दावत से तोता और मैना का जोड़ा इनकार नहीं कर सका और उन्होंने दावत कबूल कर ली। खाना खाकर जब उन्होंने रुखसत होने की इजाजत चाही तो उल्लू ने कहा, मैना का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कहाँ जा रही हो। मैना परेशान होकर बोली, ये भी कोई पूछने की बात है, मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। उल्लू ये सुनकर हंसा और कहा, ये तुम क्या कह रही हो, तुम मेरी वाइफ हो। उल्लू की ये बात सुनकर तोता और मैना दोनों उल्लू पर झपट पड़े और झगड़ा शुरू हो गया। जब बहस और तकरार हद से ज्यादा बढ़ गई तो उल्लू ने एक सलाह दी और कहा कि हम तीनों अदालत चलते हैं और जज के सामने अपना रुख रखते हैं। जज का फैसला करेगा वहीं हम सबको मंजूर होगा। उल्लू की तरकीब पर तीनों अदालत में पेश हुए। जज ने दलीलों और सबूतों के आधार पर उल्लू के हक में फैसला सुना और अदालत बर्खास्त कर दी। तोता इस बेइंसाफी पर रोता हुआ जा रहा था, तभी पीछे से उल्लू ने आवाज लगाई, भाई अकेले कहाँ जा रहे हो, अपनी बीवी को तो साथ लेते जाओ। तोते ने हैरानी से उल्लू की तरफ देखा और कहा, अब ये मेरी बीवी कहाँ है, अदालत ने तो इसे तुम्हारी बीवी करार दिया है। नहीं दोस्त, मैना तुम्हारी बीवी है। बस मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि बस्तियां उल्लू वीरान नहीं करती, बस्तियां तब वीरान होती है जब उनमें से इंसाफ खत्म हो जाता है। जय श्री राम।